हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15। ये है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसका मतलब होता है परिसंचरण हमने करना है तरल पदार्थों का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर जो है 11वीं क्लास का हो या +2 का हो या यूपी बिहार बोर्ड किसी भी हो, एनसीईआरटी हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का जो है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चैप्टर मिल रहा है, इसका मतलब उनके लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही खास और विशिष्ट है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का डॉस लाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आप अच्छे से जो है टॉपिक समझ पाते हो। एक बार अगर आप देख लोगे अच्छे से तो आपको दिमाग में यही चलता रहेगा, तो इतना विस्तृत रहता है। लेकिन हमें जो चैप्टर में जो आज हम करेंगे बहुत तरह के सर्कुलेशन फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट एनिमल में क्या इसका रिएक्शन होता है, लेकिन ये सब करेंगे तब जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th +2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next is a blood group. Friend, is the most important topic here. Blood group. The blood group of the blood of the individually may be belong to the any of their 4 blood group. There is A, B, AB, O. Friend, here human body is the 4 types of blood group A, B, AB and O. The blood group is a remaining constant throughout the lifetime as it is a genetically. There is a blood is a lifetime is a genetically transferred through the one person to another. Here the controlled and inherited from the parents. There is the inherit of their parents means transfer for the parents. These blood groups are due to the presence of a special protein is present on the membranes of RBC. There is the presence of the special proteins present on the membranes of RBC. Term is antigen. His name is antigen. The membranes is called to the antigen. Antigen present could be A, B, both AB or no antigen. Any be present in the cell membranes of RBC of a particular blood group. The blood plasma, on the other hand, the contain antibodies means A, B or both A, B or neither be two. The antigen A react with the antibody B and antigen B with the antibodies causing to the clumping of blood. Friend, here show to the blood group A, B, AB and O. The antigen is A and B and AB, but here O is no any antigen, mean there is a donor. There is a donor
there is O is a anybody is donated for the blood, but other side is a antibody. There is antigen here, antibody. The A is a antibody is a B and B is a A, but here AB is not any antibody, mean is a acceptor. There is a accept for the any of group for AB. There is a O is the accept only A and B. This is the most important topic here, and there are blood transfusion. The next is a blood transfusion, means when the excess blood is lost from a body either due to the accident and hemorrhage is due to surgery operation. The doctor transport blood from to the healthy person donors. To be a prevent to reception, there is the called blood transfusion. There is the donor and reception. There is the called blood transfusion. When a blood transfusion is the needed, the red blood cells selected must belong to the group which will be not be affected by any antibody in a patient as a plasma. The clumping of donors is a blood coagulations and may be take place upon the transfusion if their blood group or donors does not be matched with that of reception. There is table 5.3 is a show blood group and possibility of their transfusion. The clumping is the condition where the antibody present in the plasma of recipient. There is a link donor as a blood cells with each other from to the clamp. There is aggregations is the process by which the red blood cells clamps together when the antigen or their surface react with the plasmamentary antibody. There is a plasmamentary antibody is the surface of react of antigen. Friend, here is the matching of blood group safe and unsafe after transfusion of blood. Those who is a safely receive blood of donor types means O, A, B, AB is a donor is O. O donate by the O, A, B, AB any. The O is donated by the O, A, B, AB any, and blood groups types who is cannot. But if there is a O is a not be accept anyone. There is a not accept is anyone is O. There is the A and AB, they're donor by the A, but he is via blood group types who is a cannot be O and B. There is a not given to the O and B. And the here BAB is a B is a donor. The B is a donor but not donated by the O and A. But AB here, the AB here is the donated by the AB only. There is a do not donate by O, A, B. There is a most important factor here. Here, the above table indicate that are the blood group receptor and there is a donor blood group. There is a groups O, A, B, A, B. Here the O is the only the O given, and there is the A group A is the donated by the 2 O and A, and the here group B is the only for their O and B. The AB is a given to the, accept by the anyone. The O, A and B and the AB. That is the most important. Here O is a given to the all, means is A, B, AB, but is the blood is their AB is accepted by is here O, A, B, AB. There is safe transfusion means is the right, and the cross is a dangerous transmission. There is a dangerous transmission. The above table indicate that blood group O types can be given to the all group. The O types can be given to the all group. It is thus the universal donor. There is a name called to the universal donor, and this is because there are no antigen in the blood of groups O. There is the because there are no antigen in the blood of group O. There is a universal donor, and the second is a blood group AB can be receive blood from all other group, and there is called to the universal receptor. No antigen present in the blood of group AB, so no reaction with the antigen of the other blood group. There is a most important topic here. The O is a universal donor or AB is a universal receptor. That is the most important for here. And RH factor is the RH. What do you mean to the RH factor? The presence of sense of another blood protein is the addition of the ABO antigens to make a person's RH positive and RH negative.
The RH factor is expunged. Is a mother can be sometime case of problem. The blood or RH positive embryo was the mother is the RH negative is the dangerous of serve to the clamping. An antibody are produced in the mother against the RH factor blood cells of the embryo and the whenever there is an event to the slightest mix of factors blood mother blood. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है रक्त वर्ग यानी रुधिर वर्ग। यानी आप जानते ही हो कि ब्लड ग्रुपिंग करवाते ही हो, ठीक है। बच्चे का आजकल ट्यूशन जो है ब्लड ग्रुपिंग के से ही होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ स्कूल में भी मांगा जाता है, ठीक है। तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा जो है ब्लड ग्रुप क्या है, और ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे भी सिचुएशन आता है जब हम डेंजरस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं और हमें खूनों की आवश्यकता होती है। और इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि ब्लड खून चढ़ा दिया जाए, गलत खून चढ़ा दिया जाए या गलत खून आपको मिल जाता है, तो आप कई बीमारियों का शिकार भी हो जाओगे। तो इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि आपका ब्लड ग्रुपिंग पता होना चाहिए। अगर सही से पता नहीं होगा ब्लड ग्रुपिंग आपका क्या है, तो आप डेंजरस सिचुएशन में पहुंच सकते हो। कहते हैं रासायनिक दृष्टि से जो है रुधिर 4 प्रमुख समूह में रखा गया है। देखिए इसको 4 जो है ग्रुपों में बांटा गया है, ए, बी और ए बी और ओ में किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत आता है। यानी आपका ब्लड कुछ भी हो सकता है, या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं व्यक्ति का जो है रुधिर वर्ग आजीवन एक ही बना रहता है, यानी जो हमारा खून है कभी चेंज नहीं होता। जिस प्रकार हमारे आइस जो है जैसा बचपन में था वैसा ही आपको जीवन भर बना रहता है। तभी देखते हो आधार कार्ड या कहीं भी बनवाने जाते हो तो आइस के रेटिना का जो है स्कैन करता है और आपका जो है फिंगरप्रिंट करता है, ठीक है। ये तो चलिए ये कभी मिटने वाला नहीं होता है, ये जैसे आपने जन्म लिया है वैसा ही रहेगा। सेम इसी प्रकार से जो है ब्लड, जैसा आपका ब्लड जन्मजात है वैसा ही ब्लड आपके लाइफ टाइम तक वही ब्लड ग्रुप रहेगा। ब्लड ग्रुप कभी लाइफ में चेंज नहीं होता है, ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति में ये लक्षण उसके माँ बाप से ही आते हैं। देखिए जो ब्लड ग्रुप होता है वो डिपेंड करता है माता पिता पे कि माता पिता के ब्लड ग्रुप क्या है और ये कैसे आपके समक्ष आपके शरीर में जो है बनता है। ये रुधिर वर्ण जो है रक्ताणु की झिल्ली पर मौजूद उस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण होते हैं जिन्हें हम प्रतिजनन यानी एंटीजन कहते हैं। देखिए ये ब्लड ग्रुप जो बनती है वो इसलिए बनती है एंटीजन की वजह से बनता है। यानी एंटीजन जो होता है वो प्रोटीन को मौजूद होने के कारण ये जो है ब्लड ग्रुपिंग बनती है। कहते हैं किसी विशेष रुधिर वर्ग को जो है RBC की कोशिका झिल्ली में मौजूद AB अथवा दोनों ही प्रतिजनन जो है AB हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, या कोई भी प्रतिजन जो है मौजूद न हो सकता है। दूसरी तरफ जो रुधिर प्लाज्मा में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी ए बी अथवा दोनों ए बी या फिर हो सकता है। तो कहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रतिजन न हो तो इसमें प्रतिजन जो है आपका ए प्रतिपिंड बी के साथ अभिक्रिया करता है और प्रतिजन जो है बी प्रतिपिंड ए के साथ, जिसके फल से रुधिर का जो है गुच्छन या संपूजन हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि भाई हमारे शरीर में ब्लड जो है इसका क्या वर्क है, क्या फंक्शन है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपके शरीर में जो होता है या किसी के भी शरीर में, कहते हैं हर एक मानव के शरीर में जो है रुधिर ए फॉर्म में हो सकता है, बी में हो सकता है या ए बी में या ओ में, और इसका जो है प्रतिजन जो होगा एक का ए ही होगा और प्रतिपिंड जो होगा इसका बी होगा, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। बी का जो होगा बी ही है और ये प्रतिपिंड जो होगा ए होगा। लेकिन यहाँ पर ए बी का प्रतिपिंड एंटीजन जो होता है ए और बी होता है, लेकिन इसका प्रतिपिंड ही नहीं होता। दोस्तों देखिए इसका प्रतिपिंड ही नहीं होता, यानी ये जो है किसी से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ही नहीं होती है। यानी एंटीबॉडी न होने का मतलब दोस्तों यही होता है कि आप किसी से भी जो है ब्लड ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ओ में भी जो है प्रतिजन है ही नहीं, यानी एंटीजन है ही नहीं। अब जब एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके समक्ष रखता है कि प्रतिजन इसका है ही नहीं, यानी एंटीजन इसका है ही नहीं, तो ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। कहते हैं प्रतिपिंड जो होता है ए बी होता है इसका, यानी इसका जो है एंटीबॉडी ए बी होता है। कहते हैं रक्तदान, देखिए रक्तदान जो होता है जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जब कभी शरीर के बहुत अधिक रक्त बह जाता है, जैसे कोई दुर्घटना होने पर या रक्त स्वास्थ्य में या फिर किसी शल्य क्रिया के दौरान, या जब ऑपरेशन कराते हैं तो आपको पता है बॉडी को चीर फाड़ करते हैं तो बहुत से ब्लड जो होता है बॉडी से निकलना संभव ही होता है। जब चिकित्सक किसी स्वस्थ व्यक्ति का दाता डोनर, यानी जो दाता होते हैं उसको हम डोनर के नाम से जाना जाता है कि डोनर करते हैं वो अपना ब्लड से लिया गया रक्त आदाता, यानी जो है
रिसेप्टेंट यानी देने वाला में चढ़ा दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं, रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी ब्लड को जो है ट्रांसफ्यूज़न हम कर रहे हैं, दूसरे के बॉडी में चढ़ा रहे हैं। जब रक्तदान करने की आवश्यकता होती है तब चढ़ाए जाने वाला रक्त उसी समूह की होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि उसके साथ रोगी के प्लाज्मा में मौजूद प्रतिपिंड या एंटीबॉडी है कोई प्रभाव न डाल सके। और मान लीजिए अगर ब्लड गलत चढ़ा दोगे तो उसका बॉडी जो होगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो मृत्यु का शिकार भी हो जाएगा। इसलिए कभी भी हमें ब्लड जो है गलत नहीं चढ़ाने की आवश्यकता और हिदायत दी जाती है, और बहुत ही सावधानी से जो है ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता है इससे जो है हेपेटाइटिस बी होने की चांसेस और रह जाता है, हो भी जाता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रहता है। ठीक है, रक्त को उसी समूह को लेना चाहिए जिसके समूह प्लाज्मा में मौजूद प्रतिपिंड प्रभाव न डाल सके। यदि दाता का रक्त दाता के रक्त के साथ ठीक से मेल नहीं हो पाता है तो रक्तदान जो है दाता को रक्त को जो है अश्लेषण यानी एगुलेशन हो जाता है, यानी वो एगुलेशन कर जाता है, जो कि उसके लिए खतरनाक सिद्ध भी होता है। यहाँ पर कहते हैं तालिका में उसके सावधानों की सावधानी से दर्शाया गया है। कहते हैं गुच्छन यानी क्लैंपिंग वह प्रक्रिया है जिसमें जो है देने वाला, ठीक है, नहीं मतलब ग्रहण करने वाला के प्लाज्मा में विद्यमान प्रतिपिंड कर दाता के रक्त के श्वेताओं के साथ मिलाकर पुंज बन जाता है, यानी जो लेने वाला है, ठीक है, और जो देने वाला है उसके साथ मिल के श्वेत अणुओं के साथ मिलकर एक पुंज बन जाता है। उसके पश्चात कहते हैं इसमें एगुलेशन। एगुलेशन का मतलब दोस्तों यही है कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं का उस समय गुच्छा हो जाता है जब उसकी सतहों के प्रतिजन संपूरक प्रतिरक्षित के साथ प्रक्रिया कर जाता है, यानी जब वो ये अभिक्रिया करेगा तब जाके जो है इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा। अब कहते हैं रक्त वर्ग का मिलन। देखिए सुरक्षित और असुरक्षित। अब रक्त को कैसे हम पहचानेंगे क्या है। अब देखिए जो कहते हैं कि वो जो होता है वो सभी को दे सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ले किसी से नहीं सकता। यहाँ 3 चीज़ दिया हुआ है आपके समक्ष। एक जो है आसानी से एक साथ रक्त प्राप्त कर सकते हैं, यानी किससे प्राप्त कर सकते हैं, दाता के रक्त को वर्ग, यानी वे वर्ग जो प्राप्त नहीं करते हैं। देखिए ये जो है वो जो है किसी से ले नहीं सकता, लेकिन दे ये सभी को सकता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर कहते हैं ये जो है ए और ए बी से ले सकता है, बट ये ओ और बी से नहीं ले सकता। और यहाँ पर जो है बी जो होता है दोस्तों, बी और ए बी से ले सकता है, लेकिन ये जो है दे नहीं सकता, किसको, ओ और ए को नहीं देता है। लेकिन ए बी अगर आप देखोगे तो ये जो है ए बी, ठीक है, ए बी से जो है ये क्या कर सकता है दोस्तों, ए बी से वो ए बी को सिर्फ दे सकता है, ए और बी को दे सकता है। ठीक है, और यहाँ ले तो सकता है, ये सभी से ले सकता है, यानी ओ बी से भी, ए से भी, बी से भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है ज़रूरी है। ये ले सभी से सकता है, लेकिन ओ जो है सभी को दे सकता है। ठीक है, ले सिर्फ ओ के साथ से सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। कहते हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप नेगेटिव में भी आते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में ही हो, नेगेटिव में भी आते हैं। और नेगेटिव के जो ब्लड होते हैं बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, तो रेयर ब्लड के बारे में, अगर आपका रेयर ब्लड है तो अपना ब्लड ग्रुप के साथ जिसका ब्लड ग्रुप कर रहा है मैच, तो वो आपको याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी मुसीबत पड़ता है तो आपको पता ही है कि यहाँ पर सुल्तान फिल्म बन जाता है, जहाँ पर ब्लड के कारण जो है उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो उसका भी नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव होता है, और वो नेगेटिव जो है मिलना संभव नहीं होता। तो ये फिल्म में भी दर्शाई गई थी कि ये खून जो है रेयर खून होती है, और वो सिर्फ उसके फादर के पास ही होता है जो बॉक्सिंग के लिए गया हुआ होता है। तो आप भी अगर आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है संभव नहीं है कि आपको आसानी से प्राप्त हो जाए, तो आप ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखो, याद रखो कि जिसके नेगेटिव है, यानी आपको जो है देने के लिए सक्षम हो। कहते हैं ऐसा दुर्घटना कभी जीवन में न घटे किसी को, लेकिन कहते हैं कि कोई देखने नहीं गया है समय, तो इसलिए जो है आप अपने ब्लड ग्रुप को जान लेना अत्यंत आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। मैं तो जानता इतना भी हूँ कि आज आधुनिक युग है, लेकिन बड़े बड़े जो लोग हैं जो बहुत ही मतलब है जो इकोनॉमिक क्लास से नीचे हैं, उनका तो कभी ब्लड ग्रुपिंग ही नहीं होता। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर कभी करवाया ही नहीं है। तो ये काफ़ी अलग बात यहाँ रखती है। अब यहाँ पर देखिए एक और चार्ट दिखाया गया है जिसमें प्राप्त रक्त वर्ग दिखाए गए हैं, जो दाता रक्त वर्ग, और जो है देखिए यहाँ पर जो है सुरक्षित के लिए टिक लगाया गया है, और जो गलत है वो क्रॉस लगाया गया है। अब देखिए ओ जो है सिर्फ ओ से ही प्राप्त कर सकता है, लेकिन ना तो ये ए से, ना तो बी से, ना तो ए बी से, किसी से प्राप्त नहीं कर सकता। और ए ग्रुप जो है वर्ग ए ग्रुप है वो सिर्फ ओ और ए से एक्सेप्ट कर सकता है।
और वर्ग बी जो है यहाँ पर देखिए, वर्ग बी जो है सिर्फ किससे ले सकता है, ओ से और बी से ले सकता है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ग ए बी के लिए सभी दिखाया गया है, यानी ये सभी से ले सकता है, इसके लिए कोई खतरा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ओ जो है, अब देखिएगा ओ जो है सबको दे सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है, आप इससे भी समझ सकते हो और इतना विशिष्ट शायद आपको कहीं मिले भी नहीं। कहते हैं एक बात यहाँ पर याद रखने वाली बात है, तो यहाँ पर तालिका को अगर देखने के बाद एक निष्कर्ष पे आप आओगे कि यहाँ पर जो है ओ प्रकार के रक्त वर्ग वाले रक्त किसी को भी अन्य समूह वाले व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है, यानी ओ वाले ग्रुप जो है किसी को भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसे जो है सर्वाधिक दाता कहते हैं, यानी यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। और इस रक्त ओ में कोई भी प्रतिजन नहीं मौजूद होता है, यानी इसमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है, इसलिए आप किसी को भी ये ब्लड जो है ओ पॉजिटिव वो चढ़ा सकते हो, ठीक है। ये ओ पॉजिटिव जो होता है किसी को भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ नेगेटिव की बात नहीं कही गई है, ठीक है। नेगेटिव जो होती है रेयर केस होती है, मैं पहले ही बता दिया हूँ, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव जो होती है अलग टाइप की ब्लड ग्रुपिंग होती है जिसका नेगेटिव ही चढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने कहा ना कि स्पेशली आपको उस व्यक्ति का नाम याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जितने भी ब्लड ग्रुप की बात की गई है वो पॉजिटिव के लिए किया गया है, ना कि नेगेटिव के लिए किया गया है। नेगेटिव भी ब्लड ग्रुप होती है और रेयर केस होती है, किसी किसी का ही होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ नेगेटिव की बात नहीं बताई जा रही, लेकिन मैंने आपको यहाँ नेगेटिव के बारे में भी जो है विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश किया है। उसके पश्चात कहते हैं यहाँ पर ए बी, देखिए ए बी जो है एक प्रकार के रक्त वर्ग वाले रक्त में किसी भी अन्य समूह वाले व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जा सकता है, यानी ये देखिए जहाँ पर ओ जो है सभी को दे सकता है, ठीक है, ले किसी से नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर जो है ए बी वो सभी से ले सकता है, ठीक है, सभी से जो है ए बी ले सकता है। जहाँ पर ओ जो है दे सकता है सभी को, वहीं ए बी जो है सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है। यानी ए बी जो समझ लो कि बहुत ही गॉड गिफ्टेड बंदे होते हैं जिनको ए बी होता है, वो इसके कभी भी कंडीशन पड़ता है तो वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये किसी के भी ब्लड चढ़ाए इनमें जा सकता है, और इसलिए इसे जो है हम सर्विद अदाता यानी इसको जो है यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेंट्स कहते हैं, यानी रिसिपिएंट कहते हैं, यानी एक्सेप्टेड करते हैं कि जो रिसीव कर लेता है ब्लड किसी से भी। इस रक्त वर्ग के रक्त में कोई प्रतिपिंड नहीं, यानी इसमें जो है एंटीबॉडी होता ही नहीं है, ठीक है। जहां पर आप देखोगे कि ओ में जो है एंटीजन नहीं होता, यहां पर जो है एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए वो किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। और एंटीजन उसमें ना होने की वजह से क्या था, एंटीजन की वजह से क्या था कि वो किसी को भी आसानी से दे सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि इसमें जो है प्रतिपिंड जो यानी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए किसी से भी अपना जो है ब्लड प्राप्त कर सकता है। और इस कारण से ये अन्य वर्गों के प्रतिपिंडों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, यानी ये ब्लड के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए सभी से ब्लड ग्रुप जो है ब्लड लेने की अपना पूरा दबदबा पेश करता है। अब यहाँ पर जो आ जाता है एक और इम्पोर्टेंट बात आता है, मैंने अभी कहा भी था आपको कि RH कारक फैक्टर। देखिए RH कारक फैक्टर जो होती है, जैसे ABO प्रतिपिंडों के अलावा एक और रक्त प्रोटीन होता है जिसके समूह होने या न होने के आधार पर व्यक्ति जो है R पॉजिटिव और R नेगेटिव होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये ब्लड ग्रुपिंग जो होता है RH फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है कि एक नेगेटिव है, ठीक है। इसको भी जो है लैब में बहुत आसान तरीके से ही चेक होती है, कोई लंबा प्रोसेसिंग नहीं है। इसको जो है चेकअप करने का जो है एंटी क्लोटिंग रूल होती है, क्लोटिंग का रूल होती है, जो पूरी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है और बहुत ही आसानी से आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। कहते हैं गर्भवती माताओं में कभी कभी जो है RH कारकों से RH फैक्टर समस्या आ खड़ी होती है। आपने देखा होगा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें ये समस्या हमेशा बनी रहती है, यानी गर्भवती माताओं में कभी कभी RH कारकों से जो है RH फैक्टर समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में RH पॉजिटिव जो है भ्रूण का रक्त जिसकी माँ RH नेगेटिव हो, गुच्छ का अत्यधिक खतरा बना रहता है। भ्रूण के जो है RH पॉजिटिव रुधिर कोशिका के प्रति माँ के जो है शरीर में जो है आपको एंटीबॉडी बन जाते हैं, और यह प्रक्रिया वहाँ होता है जहाँ जो है भ्रूण रुधिर और माँ के रुधिर का जरा भी मेल नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार अगर मेल नहीं होता है तो जो है बच्चे के लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी रखता है। देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप जो होती है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना आज जो भागम भाग जिंदगी है, यहाँ पर जो है हर बातों का नॉलेज होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं चंद सेकेंड से भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए अगर
कि किसी को ब्लड ग्रुप अपना पता नहीं है और रिसेंटली उसको ब्लड ग्रुप चढ़ाना होता है, और मान लीजिए जो लैब में टेस्ट करने वाला बंदा है हॉस्पिटल में वो कहीं खाना खाने गया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में अगर ब्लड ग्रुप नहीं पता होगा तो कैसे पता लगेगा कि बंदे को कैसे कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाना है और उसका ब्लड ग्रुप है क्या। तो इसलिए जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप होना इंपॉर्टेंट रखता है। आप तो आजकल तो देखिएगा कि स्कूल में भी ब्लड ग्रुप मांगा जा रहा है, प्लस आपको पता है कि लाइसेंस जितने भी व्यक्ति होल्डर होते हैं उनके ब्लड ग्रुप जरूर उसके लाइसेंस पे लिखी जाती है, और ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। क्योंकि जो है ब्लड ग्रुप जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हम कई जिंदगियों को बचा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कोई एक्सीडेंट होता है उसमें ब्लड लॉसिंग बहुत होता है, और कहते हैं ब्लड लॉसिंग का कारण भी इंसान खुद ही होते हैं। होता यूँ है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग एक दूसरे को हेल्प करना भी आज नहीं चाहते हैं, ठीक है। कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है लोग सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं या अपने मोबाइल पर फ़ोटो खींचने लग जाते हैं कि मैं इसको ना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दूंगा, मैं इसको जो है फेसबुक पे डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। यार भाई, इसको देख के तुम्हें कोई महान नहीं कहेगा, और लोग भी महान होते हैं किसी को तरफता देख के बड़े मज़े से जो है यूट्यूब पे देखते रहते हैं, ना कि इनको नेग्लेक्ट करते हैं। इसको नेग्लेक्ट करने की ज़रूरत होता है कि भाई अगर आप किसी को तमाशा देख रहे हो, किसी को तरफते हुए बना के आप क्या करोगे। तो कभी भी याद रखना, अगर कोई भी रोड पे व्यक्ति इंजर्ड हो गया है, ठीक है, तो उसको जरूर जितना हो सके तो आप कोशिश करो कि इसका हेल्प करने की कोशिश करो। जहाँ भी ब्लड निकल रहा है बेशक उसको बांध दो जिससे उसका ब्लड जो है हर्ष ना हो, ठीक है, नुकसान ना हो, और तुरंत जो है एम्बुलेंस को कॉल कर दो या पुलिस वाले को कॉल कर दो। अगर आप उसको उठाने नहीं जा रहे हो, नहीं करो क्योंकि आपको भी डर है, तो आप इतना तो कर सकते हो कि सडनली आप पुलिस वाले को या सडनली क्या करो हॉस्पिटल वाले को कॉल कर दो जिससे वो तुरंत जो है प्राथमिक इलाज दे दे। अगर आप उसको उठा नहीं सकते, आप और अधिक सहायता नहीं कर सकते, तो कम से कम जहाँ से ब्लड फ्लोटिंग हो रहा है, निकल रही है, वहाँ जो है कम से कम उस पर कपड़ा बांध दीजिए जिससे ब्लड रुक जाए। क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में अधिक खून नहीं होती है, ठीक है, बहुत ही कम तरल रूप में होती है ब्लड, और इसका अगर हर्ष हो जाए, निकल जाए, तो इंसान की इवन उसी समय मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें जो है दोस्तों आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, समझने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ कार्य करने की आवश्यकता होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बाहर जो हम जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर हमारा अपना कोई नहीं होता है जो हमारा हेल्प कर सके। तो जो रोड रास्ते पे जा रहे होते हैं व्यक्ति, वही हमारा अपना होते हैं। तो उनको भी जो है जग कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए उनको भी ये कार्य करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। चाहे बेशकली कोई कार्य आप करो चाहे ना करो, चाहे उनको लिफ्ट दो चाहे ना दो, ये कोई मानने नहीं रखता, वो पैर से भी चले जाएंगे, लेकिन ऐसे कंडीशन में आपको ज़रूर हेल्प करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि देखिए वो व्यक्ति किसी के माँ हो सकता है, किसी का फादर हो सकता है, किसी का मतलब कई रिश्ते से वो जुड़ा हुआ होता है, जिसको बहुत नुकसान, अगर मान लो उनके कोई अपने होते हैं तो फटाक से उसको बांधते हैं, गोद में उठाते हैं, लेकिन आप जो रास्ते पे चल रहे व्यक्ति होते हो वो भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो आप जो है इतना ज़रूर आप करना कि किसी का अगर ब्लड बह रहा है, निकल रहा है, तो आराम से उसको कम से कम कपड़े से बांध दो कि ब्लड उसका बाहर ना निकल सके, ठीक है। और दूसरी बात तो है, मोबाइल तो हर के हाथों में होता है, तो हाथ से क्या करो, थोड़ा सा एक मैसेज कर दो, चाहे आप क्या करो कि आप उसके माता पिता या किसी को भी प्रियजनों को जैसे हो कांटेक्ट कर दो, ठीक है। और ये हो सके तो पुलिस वाले या एम्बुलेंस या डॉक्टर को इसको जो है एम्बुलेंस को कॉल कर दो, जिससे कि उसको सही समय पे चिकित्सा मिल जाए और इसकी जीवन जो है रक्षा हो सके। तो यही तो कहते हैं, यही तो जग कल्याण है, यही तो है मानव सेवा। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रहा। पान स्टडी सेंटर एक मुहिम चला रहा है जिसमें आपको चैन बनना है। चैन का अर्थ दोस्तों ये होता है कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है, और आप जो होगा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपान स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए जिन बच्चों को जरूरी है। और वो आप जानते हो कौन बच्चा एनआईवीएस बोर्ड में पढ़ता है या कौन बायोलॉजिकल पढ़ रहा है, बीए में पढ़ रहा है, चाहे वो 12वीं में पढ़ रहा है, चाहे 11वीं में पढ़ रहा है, और कौन जो है यूपी बिहार बोर्ड के हैं। तो ये आप से अधिक कोई अधिक नहीं जानता, क्योंकि आपके समक्ष जो होता है आपके मोबाइल कॉन्टेक्ट में जो है कम से कम 100-150 कॉन्टेक्ट होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिन के लिए जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है लिंक को, ठीक है। और लिंक पे लगाने से ये होगा कि जिन बच्चों को इसकी जरूरत होगा उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, त्रिपान स्टडी सेंटर का जो उद्देश्य है कि हर बच्चे तक पहुंचना है और उनको सही ज्ञान का मार्गदर्शन भी कराना है और उनका सिलेबस भी अच्छे से कराना है। तो ये उद्देश्य में आप जो हो हम मेरे लिए चैन बन सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं होता है। गलत काम करोगे तो 50 बार आपको सोचने की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा और ना कोई
आपको गलत कहेगा। तो सोचना नहीं है, अभी लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए।